स्वीकार नहीं होगी ये प्रार्थना दिल की, बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुदेव। जब तक तेरा साथ है गुरुदेव, तब तक तेरा हाथ है। किसी और से क्या मांगूं तेरी कृपा है मुझ पर, किसी और से क्या मांगूं तेरी कृपा है मुझ पर। जीवन की हर चिंता मैंने छोड़ दी है तुम पर, जीवन की हर चिंता मैंने छोड़ दी है तुम पर। मैं लड़ खड़ाया तो तुम ही बचाओगे, मैं लड़ खड़ाया तो तुम ही बचाओगे। रास्ता दिखलाओगे चलना सिखलाओगे, रास्ता दिखलाओगे चलना सिखलाओगे। ये हार मेरी तुमको, ये हार मेरी तुमको स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुदेव। जब तक तेरा साथ है मैं हार जाऊंगा, कभी हो नहीं सकता मैं हार जाऊंगा, कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा की हार तुम्हें, बेटा की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुदेव। जब तक तेरा साथ है गुरुदेव, जब तक तेरा हाथ है। और देखिए अगली पंक्ति में कितनी सुंदर बात कही गई है। तुमसे गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का। तुम देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी गई है, क्योंकि संत समागम और गुरुओं का मिलना इतनी आसानी से नहीं होता, कोई बिरला ही। क्योंकि पहली बात तो हमारे पास समय नहीं होता, और समय होता है तो हमारी तबीयत सही नहीं होती, और तबीयत सही होती है तो हमारे भाव नहीं बनते। तो ये सारी बात सोच समझ के जो कवि ने लिखा है, कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है। तुमसे गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का, तुमसे गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का। सार्थक हुआ मानो मिलना इस दर्शन का। अनुकरण सागर मुझको होगा तुमसे हासिल, रास्ता तुम ही दोगे, दोगे तुम ही मंजिल। किसी और की अब मुझको, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होगी, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुदेव। जब तक तेरा साथ है गुरुदेव, तब तक तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुदेव। जब तक तेरा में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में
जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। गुरु चरणों में अश्कों के कोई मोती लुटाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। की पदम प्रभु भगवान की। पदम प्रभु 40 निकालेंगे सभी लोग। शीस नभा अरिहंत को शुद्धन करो प्रणाम, उपाध्याय आचार्य काल सोकारी नाम। जय श्री पद में प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुगन झनशीना सा पर। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर, झट आया बैरागे उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गढ़ दर बतलाही, मुक्ति बधू चामर के लाही। असंख्यास तेरी अंच बताही, देवी दीकत नत नहीं पाहे। पंचम काल महादुखदाही, जब तुमने महिमा दिखलाई। भोला नाम जाट का लड़का, घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही, पद में प्रभु की मूर्ति बताही। तुमने ये अत से दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाही, दिक्कत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। ने 40 बार पाठ करें, 40 दिन खे सुगंधा पा। पदम प्रभु में आए के
पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति निकालेंगे। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, जिन वाणी रस पान करूँ मैं जिनवर को ध्याऊं, गुड़ी जनों के सदगुण गाहूँ जिनवर यह भर दो, परिनिंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलो, आतु तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो, जिन शासन में प्रीत बड़ा हूँ मिथ्या तय छोड़ूं, जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो, मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह रहे, भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भरी दो, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो, इसे कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को, तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो, भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो, चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो, तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो, दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो, यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, गुरुदेव तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, कोई ही जन्म से तो आई ये सुदिया, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, गुरुदेव लहरात उपन विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, गुरुदेव
नमस्ते 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 नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की। बालियति संग के पुष्पनंत नायक, मन में हमारे बड़े बागुए हैं, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की। देखिएगा, सुबह से लेकर, ध्यान से सुने, आपने नहीं सुना तो आपका निकल जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन की भांति से हस्त की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। कुंडली के माध्यम से, ग्रह के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से कोई ना कोई परेशान जरूर है। अब हम आपको बताते हैं तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा है। सबको पता है। छोटी सी बात बताऊंगा, ग्रह कितने होते हैं? कितने होते, जोर से बोलो। राशियां कितनी होती हैं? 12। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। सबके अलग अलग हैं गुरुजी, अलग अलग होते हैं। कोई कन्या राशि का है, कोई ककर का है, कोई तुला का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। तुम किसी की हो? बाबा जी तुम किसके हो? पता ही नहीं है। अपने सोचो, अपने गुण कितने मिले। अब लड़की की शादी होती है, पंडित जी, भैया भाई साहब, गुरु जी तो गुण मिलवाते हैं पंडित जी से। गुण मिला दो महाराज जी, लड़की की कितनी है? एक लड़की के कल मिले थे 18 और लड़के के मिलने हैं 12। मत करो शादी, गलत है ना? कम से कम 18 तो मिनिमम मिलनी चाहिए। वैसे तो 18 तो होनी चाहिए। याद रखना, ये सारी पहले बड़े बूढ़े बैठे हैं जी, इनसे पूछा जाए तो पहले कहीं मिलते थे भाई सब गुण? कुंडलियाँ मिलती थी? अम्मा जी मिलती थी? हाँ तुम्हारी तो है ही ना है। अब तो वैसी बनवा दी कुंडली इतनी। अब सुनो 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 सुनो, अच्छी बात बता रहे हैं आपको। कोई किसी का हो, कोई हल्का मंगल है, तांत्रिक है, कोई सास बहू पे आके क्रोध करे, कोई किसी पे क्रोध करे, ये शुभ लक्षण नहीं है, अशुभ लक्षण होते हैं। क्योंकि वो बहू नहीं है, वो बेटी होती है, पराए घर को छोड़कर आती है, उसको बेटी से डील करेंगे। आपका घर मंदिर बन सकता है, मंदिर बन सकता है। क्योंकि आप किसी के ऊपर जवाब देंगे, बेटी के जवाब दिया तो उसके बच्चे होंगे, वो कहेगी मम्मी आपको डांट रही है सास दादी। याद रखना, कोई सही कहीं का सही। अभी कल ज्योति नगर में थे, एक श्राविका आई और उसकी बेटी आई, बेटी की शादी हो गई और यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे। और कल ही सुबह आए थे और शाम को बैठे थे, अचानक फ़ोन आया उनके हस्बैंड का, क्या हो गया? अटैक से खत्म हो गई। कोई पता नहीं है। केवल 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 जितने लोग श्रावक श्राविका बैठी हैं, मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ, जितनी शिक्षी आप अपनी बहू को मानते हो, बहू नहीं मानना। आज से क्या मानोगे अम्मा जी? क्या मानोगी अम्मा? बेटी मानोगे तो आपका घर बन जाएगा, नहीं तो घर है वो शमशान। क्या पता वो बेटी कितने दिन के लिए आई है और बेटा कितने दिन के लिए आया है, कोई पता है? अभी आपको देख लो, माता जी सुनील सागर महाराज को दर्शन करने आ रही थी गुजरात से। हम लोग थे हड़ौसा हाउस मेरठ में थे, आचार्य श्री की आज्ञा से आए थे, बसनंदी गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ भी आए, वहाँ भी आए थे आचार्य श्री की। अब वहाँ गए, वैसे ही पता चला सुबह बिहार हो रहा था माता जी का, और क्या दर्शन करने जाना था। क्या पता था दर्शन हो जाएंगे गुरु के? क्या पता था? बोलिए ना भैया, क्या पता था दर्शन हो जाएंगे? उन्होंने ऐसा क्या पाप का घड़ा बैठा, उनका घड़ा फट गया।
जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं उसमें मैं भी हूं। मैं भले मुनि बन गया हूं अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगा। गलती सब पर होती है, गलती का अंदर से एहसास होना चाहिए। हम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं डांट सकते। स्कूल में पढ़ते हो बेटा आप लोग, कॉलेज में पढ़ते हो, टीचर आपको मारते हैं? मारते हैं क्या? नहीं मारते। मारेंगे उनको उल्टा जेल हो जाएगी। अब पहले मारते, अब नहीं होगी। क्योंकि बच्चे भी सवा शेर हो गए हैं। व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चे हैं, सब बैठे हैं, व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चे हैं। कम से कम आप जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं, केवल इतना सोच लेना, हमको कुछ नहीं आता, केवल 24 तीर्थंकर भगवान के नाम तो आते हैं ना। किसको आते हैं? सबको आते हैं। हाथ है अपने आस, गाएंगे लहरा कर। हो आ हा 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 हो आ आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमितनाथ का चकबा, सुमितनाथ का चकबा, परम प्रभु का लाल कमल, परम प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, मगर पुष्पदंत का मगर, ओहो 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 आहा आहा आहा, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घर जाए रे, साथ गिनाएगा बेटा सोच रहा है ले लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, शीतलनाथ का कलब्रश, शीतलनाथ का कलब्रश, श्राशीनाथ का गेड़ा, श्राशीनाथ का गेड़ा, बसबुज का भैंसा, बसबुज का भैंसा, विमलनाथ का शूकर, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मीनाथ का ब्राइडन, धर्मीनाथ का ब्राइडन, शांतिनाथ का हिरन, शांतिनाथ का हिरन, ओहो 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 बोलो, ओहो ओहो ओहो, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, हाथों में लेकर सोने का कलशा प्रभु जी का नवन कराएंगे, ये वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, कुंतुनाथ का बकरा, कुंतुनाथ का बकरा, हरिनाथ की मछली, नाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, मुशव्रत का कछुआ, मुशव्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल,
नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी, मोबाइल चलाते निकल गई सारी जिंदगी। मोबाइल निकल के चलाते क्या करते हो? सारे दिन मोबाइल ही तो चलाते हो, फालतू रहते हो तो, और कुछ तो करते नहीं, भगवान का अध्ययन तो करते नहीं हो। नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, परशनाथ का सांप, परशनाथ का सांप, माँ विश्वामिक का सिंह, माँ विश्वामिक का सिंह, अब आगे कुछ नहीं बोए, कुछ नहीं है। ओ संयम में जीवन, ओ संयम में जीवन, ओ आदि व्याधि हो, ओ संयम में जीवन, ओ आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरुचरण समाधि हो। बोला कभी तो उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की। 5 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे अधिक गड़दर कौन से तीर्थंकर भगवान के हैं? सबने खिचड़ी बना दी। सुमितनाथ भगवान के 116 गड़दर हैं। कितने कितने गड़दर हैं? 116 गड़दर सुमितनाथ भगवान के हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा और कम भगवान महावीर स्वामी कितने? 10। और 11 कितने? पार्श्वनाथ के 10, महावीर स्वामी के 11। कितने हो गए? महावीर स्वामी के कितने और पार्श्वनाथ के 10। उत्तर है आपके पास? नहीं है उत्तर? चलो छोटा सा उत्तर बताओ। भगवान शम्य शीघ्र जाते हैं सब लोग, जिसको पता हाथ ऊंचा करेंगे। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश भैया बताएगा हमारा। गौतम गढ़ की टॉप पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? नहीं उत्तर है। कौन बताएगा? नहीं, साक्षी नहीं बताएगी। छत पर होती है। पानी आता कहाँ है? ऊपर आता है, नीचे चला जाता है, शुरू होती है। अभी पहले एक भी गई नहीं मेरे। शम्य शीघ्र की यात्रा किसने करी है? सबने करी है। इनाम बहुत मेहनत से मिलेगी। कौन से तीर्थंकर की थी? सबसे छोटी सभा कौन से तीर्थंकर की थी? बता। क्या क्या सामान होते भगवान के हाथ में? कुछ नहीं होता। वीतरागी है प्रभु, वीतराग के हाथ में कुछ नहीं होता। जो वीतरागी उनके कुछ नहीं होता। जो कि जिसके हाथ में शस्त्र है, अस्त्र है, वस्त्र है, कभी वीतरागी नहीं होते। ध्यान से सुनना, अधूरी बात नहीं सुनना। हमारे तीर्थंकर कैसे होते हैं? वीतरागी। जिसके शस्त्र है, अस्त्र है, वस्त्र है, स्त्री है, वो भगवान नहीं होते हैं। कौन बताएगा? गज कुमार मुनिराज। गज कुमार मुनिराज कहां से मोक्ष पधारे थे? गज कुमार मुनिराज कहां से मोक्ष पधारे थे? क्या गज कुमार मुनिराज कहां से मोक्ष को पधारे थे? गजपंता से। बजा दो ताली थोड़ी देर के लिए। आनंद नहीं आ रहा है क्या? सबसे बड़ी 108 फीट ऊंची भारत में आदिनाथ भगवान की कहाँ प्रतिमा है? बताइए बहन जी। मांगी तुंगी, आइए बहन। मांगी तुंगी में बड़ी प्रतिमा है, इधर आके ले जाइए दीदी जी। और हमारे देशभूषण कुलभूषण कहाँ से गए? बताइए पीछे से। भगवान की देखिएगा, नमी कुमार की बारात जूनागढ़ से
जूनागढ़ आ रही है, 100 रुपये बटेश्वर से जा रही है, जूनागढ़ पहुंच जाती है। वहाँ देखते हैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 56 करोड़ बाराती आ गए। जैसे ही बाराती आते हैं वहाँ से सामने से 1 नहीं 2 नमी कुमार को आवाज़ लगती है। अब आवाज़ आ रही है जानवरों की, वहाँ से जानवर की जैसी आवाज़ निकलती है और नमी कुमार पूछते हैं ये जानवर क्यों बंधे हुए हैं, इनको मेरे कारण आपकी बारात में जो लोग आए हैं, बाराती लोग आए हैं, उनको तो भोजन कराया जाएगा। भोजन मेरी बारात में, इनका क्या होगा, काटे जाएंगे, बलि चढ़ाई जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरी बारात में नहीं होगा ऐसा। तो मैं रथ पे उतरता हूँ, जैसे ही जूनागढ़ बारात पहुँच जाती, आगे बढ़ता है, रथ नेमिनाथ का गिरनार की तलहटी पे निकल जाता है। जैसे ही निकलता है उधर से राजुल भागते आती है, मेरा क्या होगा। राजुल कहती है मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी। आखिर में राजुल उधर से निकलती है और उधर से इतनी में नमी कुमार नहीं मानते हैं, झुक जाती है, रोने लगती है। उधर कहती है मेरा क्या होगा, और नमी कुमार अपनी पंचमुष्टि 5वीं टॉक पर जाकर कर लेते हैं। उधर नमी कुमार कर लेते हैं, उधर राजुल चली जाती है गुफा पर जाने के बाद क्या करती है राजुल भी, किसी स्त्री पर्याय को छेदन करती है। स्त्री लिंग को छेदन करने के बाद क्या बनती है, वो माताजी बनती है। अभी कहाँ है, कौन से स्वर्ग में है, बोलो। सीता का जीव कहाँ है, सीता का जीव कहाँ है, सभी बोलो। आप लोगों को पता चलना चाहिए, जब चतुर्मास होता है, चतुर्मास का फायदा लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक बोर्ड होता है, बोर्ड में कुछ चीजें लिखी जाती हैं, वो पढ़ना चाहिए आपको। मैंने बोला था दिन में 3 बजे आना, कुछ लोग आए, स्वाध्याय हो रहा था दिन में 3 बजे, 2:30 बजे हम दोनों मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे, रेण सार का स्वाध्याय कर रहे थे। रेण सार के स्वाध्याय में ऐसी ऐसी चीज लिख ली थी, आपको तंग रह जाओगे। रेण सार क्या मुनिराज को आपने हार दिया, जिस समझ लेना आपने मुनिराज को हार दिया नहीं है, आपने अपने आप को हार दिया है, क्योंकि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री बन के आई हूं। क्या पता है भगवान अब स्त्री पर्याय कब छेड़ेगा, मैं मुनिराज को हार तो दे दूं। भाव सोचो कितने पुण्यशाली हो। इस नगर में, वल्लभी नगर में तो कोई ना कोई प्लेटफार्म पे गाड़ी आती रहती है, पेट्रोल भरवाती रहती है। कभी बीच में गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई, बड़ी जंक्शन आई, एकदम बड़ी जंक्शन आई थी। बड़ी जंक्शन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 37 गाड़ियां इकट्ठी एक साथ आ गई, एक साथ 37 गाड़ियां इकट्ठी आ गई, और 37 गाड़ियों के साथ में पेट्रोल, उसमें ऑयल डालने, कोई किसी को ऑयल डालना है, किसी को सादा ऑयल लेना है, किसी को बिना ऑयल की गाड़ी चलेगी। समझ रहे हो ऑयल किससे कहते हैं, किसी को सादा नमक खाएगा, कोई त्याग करेगा, कोई कुछ त्याग करेगा, इसलिए ऑयल है ये ऑयल बेटा हमारा अनुशासन सागर जी, इनने 12 साल की संलेखना ली है मेरे से, 12 साल की संलेखना मुनिराज ने ली है। इन महाराज को क्या बोलूं, पूरे दिन अपने स्वाध्याय में रहते हैं, अपने स्वाध्याय से कोई मतलब नहीं, किसी से कौन आ रहा है आशीर्वाद दे दिया ठीक, नहीं तो अपने स्वाध्याय में लीन है। और दूसरी बात महाराज के बारे में बताऊं, ये महाराज जी आचार्य श्री के शिष्य थे। अभी मेरे साथ दूसरे महाराज थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनने मेरे महाराज जी को छेद पे रखा था और उनको मैंने व्यवस्थित अभी किसी मुनिराज के साथ रखवा दिया है। उन पर चल पा रहे नहीं थे, ये भी नहीं महाराज जी चल पा रहे हैं, ये महाराज जी आ गए थे होले 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 करके। और याद रखना, एक मुनिराज की संलेखना समाधि होती है, समाधि सबकी हो रही है जितने श्रावक बैठे हैं। समाधि महाराज जी ने बताई थी, आपको बताई थी, किससे बोलते समाधि, समता भाव। जितने बैठे हैं समता भाव हो रही है, समाधि चल रही है। क्यों, संलेखना अलग चीज हो गई, समाधि अलग हो गई। संलेखना हो गई 12 साल की हमने संलेखना ली है, 11 साल की नहीं होती संलेखना। कितने साल की होती है,
12 साल की होती है, 6-6 महीने 3-3 महीने का हर चीज का त्याग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाद में शरीर कस हो जाएगा, एक दिन समाधि पूर्व मरण हो जाएगा। झूठा नहीं है मरण, मरण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बताएंगे भगवान पारसनाथ भगवान को कमट ने कितने दिन तक परेशान किया? कौन बोला? कौन बोला? कितने दिन तक? आइए इधर बाबूजी, 10 भव तक जोरदार ताली बजाइए। 10 भव तक पार्श्वनाथ कमट ने भेद। दूसरा क्वेश्चन है गतियां, गतियां बच्चे बताएंगे, केवल बच्चे। गुड़िया बताएगी? नहीं बताएगी? तुम बताओगे? गति कितनी होती हैं? बताओ नाम, खड़े हो जाओ। कौन कौन सी? नहीं बेटा, नरक बोल लो, नरक। बहुत सुंदर, लियो, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे चीजें हैं। आपको पता है णमोकार मंत्र कौन से ग्रंथ में लिखा गया था? सबसे पहले उसका मंगलाचरण रूप में बताएंगे भाई साहब, पीछे से बताइए भाई साहब, बताओ, खड़े हो जाओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने क्या पूछा था? मैंने कौन से ग्रंथ में सबसे पहले लिखा गया था? मैंने यही पूछा है ना? बताइए बहन जी। षटखंडागम में सबसे पहले मंगलाचरण लिखा गया था। उन्होंने बता दी उठ के। चलो दूसरा क्वेश्चन है, लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा मंत्र कौन सा है? जैनों का सबसे छोटा मंत्र कौन? सब बता सकते। दीदी बताओ, दीदी बताओ, खड़े होकर दीदी आप ही बताओ। हाँ हाँ, ओम नमः। क्या ली? ओ बिल्कुल ठीक है, जाइए। महाराज जी तो भटकाएंगे तुम्हारा दिमाग इधर उधर। तुम जीतना, तुम जीत लो। कल इतने खनी जल्दी आएंगे समय पे। कल हाउजी खिलाएंगे, कल जैन तंबोला खिलाएंगे। कल अपने घर से पेंसिल लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? पेंसिल नहीं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की धुनी से अपना मौन खोलिए। सुर असुर जिनेंद्र की महिमा के नहीं गा सके, और गौतम स्वामी ना महिमा के नहीं पा सके। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र है। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र है। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य तंत्र है। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य तंत्र है। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देशना। अष्टक्रम को मरोड़ यह जिनेंद्र देशना। जाग 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 चेतन बहुकाल सोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रही हैं प्रार्थना, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। बोल महावीर भगवान की। कल यहाँ पर हम सब पूज्य श्री के पावन सानिध्य में जैन तंबोला खेलेंगे। निश्चित रूप से ये जो तंबोला है ये हमारे कर्मों का क्षय कर हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा। और कल के इनाम के लिए हमारे पास नाम आ गया है, तालियां बजा दीजिएगा रविंद्र जैन परिवार जी का।
और अगले दिन के लिए आप में से कोई भी अपना नाम दे सकता है। 10 गिफ्ट हमें रोज आना चाहिए। आपकी श्रद्धा है, कैसे भी आप लेकर आएं, चाहे आप परम पद भज सुख लीजे, दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आए हैं हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है, घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाना है, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं, बाधाएं कितनी आ जाए, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं, हे महाव्रती संयम धारी आरती को सेवक आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो, है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु।